Welcome students. Today we will take a question of report writing. In board exam, 10 marks question comes from report writing. First of all, we will see question. Write a report on how Republic Day is celebrated in your school. आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे कैसे मनाया गया. यू आर राम ऑब्लिक सीता GIC अल्मोड़ा. यानी बॉयज का नेम क्या है, राम है, गर्ल्स का नेम है सीता. और आप कहाँ के स्टूडेंट हो, GIC अल्मोड़ा के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पर इसका आंसर लिखना है. तो जैसे इसी क्वेश्चन में हमारे बताया गया है कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे कैसे मनाया गया. तो सबसे पहले हेडिंग हमारी वही हो जाएगी क्योंकि मिडिल में हमने लिखनी है सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे. फिर जो नेक्स्ट लाइन में हमने जिसके द्वारा लिखी रिपोर्ट लिखी जा रही है उसका नाम हमें लिखना है. तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है राम, द रिपोर्ट बाय राम अ स्टूडेंट GIC अल्मोड़ा, और इसको हमने इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट. फिर नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट 10th May 20. फिर हम जो भी हमें रिपब्लिक डे के बारे में पता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 26th January इज़ द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. कि 26 जनवरी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है. On 26 January 1950, our constitution came into force. Constitution का मतलब होता है संविधान. कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. So this day is celebrated as Republic Day all over India. इसलिए यह दिवस पूरे भारतवर्ष में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है. दिस ईयर आवर स्कूल सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. ग्रेट पॉम्प एंड शो का मीन्स होता है बड़े जोर शोर से. कि इस साल हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे बहुत जोर शोर से मनाया गया. इन द मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द प्रेयर ग्राउंड. असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, प्रेयर ग्राउंड प्रार्थना स्थल. कि सुबह के समय सारे छात्र छात्राएं प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा हुए. एट 8 AM वी स्टार्टेड फॉर प्रभात फेरी इन अ प्रोसेसन. प्रोसेसन का मीन्स होता है जुलूस. कि सुबह के समय फिर 8 बजे हम लोगों ने जुलूस के रूप में प्रभात फेरी शुरू करी. आफ्टर पासिंग थ्रू द मेन स्ट्रीट इन द मार्केट. कि मार्केट के मुख्य गलियों से गुजरते हुए वी रिटर्न टू द स्कूल. कि हम वापस स्कूल आए. एंड असेंबल्ड इन द प्रेयर ग्राउंड. और फिर से प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा हो गए. देयर वाज आवर नेशनल फ्लैग ऑन अ हाई पोल. कि वहाँ पर एक पोल पर हमारा राष्ट्र झंडा बंधा हुआ था. प्रिंसिपल सर होइस्टेड द नेशनल फ्लैग. होइस्टेड का मीन्स होता है फहराना. कि प्रधानाचार्य जी ने राष्ट्र झंडा फहराया. नेशनल एंथम. नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान. नेशनल एंथम वाज संग. यानी राष्ट्रगान गाया गया. द स्लोगन भारत माता की जय इकोड इन द एयर. इकोड का मतलब होता है गूंजना, स्लोगन का मतलब नारे. और भारत माता की जय के नारे हवा में गूंज उठे. देन टर्न बाय टर्न मैनी स्टूडेंट्स मेड देयर स्पीच. और तब बारी बारी से कई छात्र छात्राओं ने अपने भाषण दिए. सम रिसाइटेड पोएम्स. किसी ने जो है कविताएं सुनाई. सम सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स. पैट्रियोटिक देशभक्ति. और किसी ने देशभक्ति के गाने गाए. आवर टीचर्स ऑल्सो मेड देयर स्पीच. हमारे अध्यापकों ने भी अपना भाषण दिया. इन द एंड प्रिंसिपल सर
told us about the importance of this day, और अंत में प्रधानाचार्य जी ने इस दिवस के महत्व को हमें बताया। He appreciated the activities of the students. Appreciated का मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियाँ। उन्होंने छात्र छात्राओं की गतिविधियों की प्रशंसा करी। आफ्टर दिस फंक्शन वाज ओवर, इसके बाद जो ये फंक्शन था वो समाप्त हो गया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी गई। एंड वी वेंट होम हैप्पीली, और हम खुशी खुशी अपने घर गए। तो इस प्रकार ये जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग थी सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, ये जो पूरा हो गया। और इसी तरह आपने और दूसरे भी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।